मंडला में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को आप देख रहे हैं। जी से ये रामनगर मंडला में कार्यक्रम हो रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है चित्रकला एवं वीरन माला जिसमें मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद है। जनजातीय कला को संजोया गया है जिससे को पहनाकर माननीय मंत्री महोदया ने स्वागत किया और यह गौड़ी पेंटिंग जिसे जीआई टैग मिल चुका है और हमारी एक पहचान बन चुकी है हमारे जिले की, इसे प्रदान कर अभिनंदन कर रही हैं माननीय मंत्री महोदया, मुख्यमंत्री महोदय का तालियां मित्रों बजती रहे। जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुशराम जी से हमारा आग्रह, पौधा भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत करें। डॉक्टर संजय कुशराम, अध्यक्ष जिला पंचायत मंडला, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन में लाडली बहनें और भाई बहन जनजातीय समुदाय के आज आह्लादित और उत्साहित हैं और उनका अभिनंदन कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष भाजपा प्रफुल्ल मिश्रा जी से हमारा अनुरोध, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रकृति संरक्षण का प्रतीक, प्रकृति का प्रतीक पौधा भेंट कर अभिनंदन स्वागत करें। तिरुमाल पंडा श्रवण परते जी को आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया शीघ्रता से मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगे। शिवा भैया, डॉक्टर शिवराज साह शिवा भैया से हमारा अनुरोध, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पौधा भेंट कर अभिनंदन स्वागत करें। और आप सभी अपना स्नेह, अपना दुलार, अपना प्यार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति जोरदार तालियों से पहुंचाएं। आपकी तालियां बजती रहे मित्रों माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन स्वागत में। मैं आग्रह करूंगा श्री बालकिशन खंडेलवाल जी से, आज मंच पर विराजमान माननीय श्री दुर्गादास उइके जी, मंत्री आदिवासी विकास विभाग भारत सरकार का, आप अभिनंदन स्वागत करें। पौधा भेंट कर स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं माननीय श्री दुर्गादास उइके जी, आदिवासी विकास मंत्री भारत सरकार का। तालियां मित्रों बजती रहें। डॉक्टर संजय कुशराम जी से हमारा अनुरोध, श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, राज्य मंत्री भारत सरकार का, आप पौधा भेंट कर अभिनंदन करें। आदि उत्सव का यह गरिमामय पल है जहां हम सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने बीच पाकर आह्लादित हैं। माननीय श्रीमती सावित्री ठाकुर जी का अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है। तालियों से आप अपना स्नेह उन तक पहुंचाएं। डॉक्टर शिवराज सहायक आयुक्त महोदय से हमारा अनुरोध, माननीय श्रीमती संपत्ति उइके जी, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय श्रीमती संपत्ति उइके जी का अभिनंदन स्वागत कर रही हैं सहायक आयुक्त महोदया। माननीय संपत्ति दीदी का स्वागत में जोरदार तालियां हो जाएं। माननीय देव सिंह सयाम जी से हमारा अनुरोध, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री संजीव कुमार गौड़ जी मंचासीन हैं, कृपया आप उनका अभिनंदन स्वागत करेंगे। देव सिंह सयाम जी, पूर्व विधायक महोदय, यह बहुत ही गरिमामय आयोजन है। तालियां बजती रहे। प्रफुल्ल मिश्रा जी से हमारा अनुरोध है, सांसद शहडोल हिमाद्री सिंह जी आज मंच पर विराजमान है, उनका आप पौधा भेंट कर अभिनंदन स्वागत करेंगे। सांसद शहडोल माननीय हिमाद्री सिंह जी का आज के इस आयोजन में बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। राम प्यारे कुलस्ते जी को मैं आवाज दे रहा हूं, कृपया आप आए और सांसद कांकेर माननीय श्री भोजराज नायक जी का अभिनंदन स्वागत करेंगे आज के इस गरिमामय मंच पर। आदि उत्सव का यह भव्य आयोजन 7वां आदि उत्सव है। आपकी तालियों से अभिनंदन होता रहे हमारे अतिथियों का। विनोद कछवाहा जी, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से आग्रह, कृपया आप आए और सांसद महोदय माननीय श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते, हमारे लाडले सांसद का आप स्वागत अभिनंदन करें। मैं आग्रह करूंगा डीपीसी श्रवण परते जी, जो कि हमारे चौगान की मड़िया के पुजारी हैं, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आप शीघ्रता से स्वागत अभिनंदन करें। आज के इस आयोजन में मैं आग्रह करूंगा डीपीसी महोदय अरविंद विश्वकर्मा जी एवं एसीटीडब्ल्यू मैडम वंदना गुप्ता जी से कि हमारे समस्त मंचासीन अतिथियों का आप अभिनंदन स्वागत करें। आज के इस आयोजन में हमारे बीच माननीय श्री ओम प्रकाश धुर्वे जी, विधायक सहपुरा मंचासीन हैं। माननीय श्री महेंद्र नागेश, विधायक गोटेगांव, माननीय श्री दिनेश राय जी, विधायक सिवनी, माननीय श्री ओमकार माननीय विधायक कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में हैं। माननीय कालू दास सिंह ठाकुर धर्मपुरी से सम्मानीय विधायक आज हमारे बीच में हैं। माननीय श्री चैन सिंह माननीय श्री संतोष वरकड़े जी, विधायक सिहोरा, माननीय श्री कमल मस्कोरे जी, विधायक बरखाट,
माननीय श्री रुद्रेश परस्ते जी, अध्यक्ष जिला पंचायत डिंडौरी, माननीय श्री संजय कुशराम जी, अध्यक्ष जिला पंचायत मंडला, माननीय श्री प्रफुल्ल मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष भाजपा, विनोद कछवाहा जी, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, साथ ही रोची राम गुरवानी जी, बालकिशन खंडेलवाल जी, राम प्यारे कुलस्ते जी, पूर्व विधायक शिवराज शाह जी, देव सिंह के लिए आजादी के पहले, आजादी के कारण अपने देश की आन बान शान को लेकर के, क्या रानी दुर्गावती, क्या शंकर शाह, क्या हृदय शाह, क्या रघुनाथ शाह, लंबी परंपरा है। और इधर अगर हम देखें तो हमारे बीच झाबुआ, अलीराजपुर, धार, टंटिया मामा ने भी अपने बलबूते पर अंग्रेजों से क्या लड़ाई लड़ी है। और बिरसा मुंडा को कौन भूल सकता है। बोले भगवान बिरसा मुंडा की, जीते जी भगवान के रूप में होगा बिरसा मुंडा। आदिवासियों के लिए लगातार एक से बढ़कर एक ऐसे देश के महान सपूतों के बलबूते पर जिस प्रकार से हमारी गौरवशाली ऐतिहासिक विरासत को अपने प्राणों की बाजी लगा करके खून की होली खेलते हुए अंग्रेजों को नाको चनत उनके जो हालत हुए हैं, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं। लेकिन जल, जंगल, जमीन, जमीर, अपने देवता, इनकी रक्षा के लिए जो उनने किया है, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जब हमने देश के अंदर बात करेंगे तो अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ के साथ आज के समय में हमें इसको भी याद रखना पड़ेगा। बिरसा मुंडा को अगर दुनिया के सबके सामने गौरवशाली अतीत करके सामने अगर लाए तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लाए। जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी का। 15 नवंबर, अरे हमारे लिए तो गौरव दिवस वही होना चाहिए जब हमारे नायक ने अपने बहादुरी से दुनिया में पहचान बनाई। और 4 दिसंबर टंटिया मामा का भी हमने बलिदान दिवस मनाने का निर्णय किया है। टंटिया मामा के नाम पर खरगोन में हमने विश्वविद्यालय बनाया। इतना ही नहीं, तात्या टोपे, रानी अवंतीबाई लोधी, एक एक अमर बलिदानी को स्मरण करते हुए हमने उनका मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। जब मैं आपसे यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक समय था आदिवासी को केवल वोट बैंक मानते थे। आज बताइए क्या धूमधाम से डांस कर रहे थे बच्चे, कोई इधर नाच रहे थे, कोई उधर नाच रहे थे। कहां कहां से अपनी संस्कृति का गौरव और ये सिर पे मुकुट, कोई कैसा बांध के आया, कोई कैसे बांध के आया। यह हमें गर्व है कि हमारी संस्कृति इतनी महान संस्कृति है। लेकिन आज के समय में जब मैं भोपाल के अंदर भी देखता हूँ तो रानी कमलापति, अगर रेलवे स्टेशन का नाम किसी ने रखा, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। रानी कमलापति जिनके नाम पर भोपाल का राजघराना था, आदिवासी अंचल की हमारी महारानी, वो एक एक करके सारे नाम जिनके लिए हम सम्मान देते थे। दुर्भाग्य से हमारे विरोधी वोट तो सदैव लेते हैं, वोट लेने में कभी पीछे नहीं, लेकिन जब मौका आए मान सम्मान बढ़ाने का, आदिवासियों की इज्जत देने का, तो हमेशा कांग्रेस ने मुंह मोड़ा, निचोड़ा, बिरसा मुंडा को भुला दिया। हमारे बीच राष्ट्रपति के पद पे भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमारी आदिवासी बहन महामहिम राष्ट्रपति के पद को गौरवान्वित कर रही है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जोरदार अभिनंदन करें। यह है हमारी भावना। तो मैं एक एक करके जो नाम भी गिना रहा हूं उसका कारण है कि हमारा आज आदिवासी दिवस के नाते से आदिवासी उत्सव मना रहे हैं। हमारे लिए 1 जनवरी, 1 तारीख कुछ और मायने नहीं रखती है, लेकिन आज 15 नवंबर, 4 दिसंबर ये बलिदान दिवस की तारीख है, ये विश्वविद्यालय। लेकिन मुझे बताया गया है कि ये जो हमारा वर्तमान का किला
राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का यहाँ पर अभी काम होना बाकी है। दंपतिया जी ने मांगा है और रानी दुर्गावती के उस मड़िया पे भी गए थे। आप चिंता मत करो, जो आपने मांगा रानी दुर्गावती जी के जहां वो मड़िया है, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। वहां परमानेंट रूप से जो मांगोगे सब मिलने वाला है। आपने कहा बड़ी भीड़ होती है, कई जगह के लोग आते हैं, वहां आराम से बैठने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए बड़ा सभागार बनाना पड़ेगा। 4-5 हजार लोग बैठ जाए, उनकी व्यवस्था करना पड़ेगी, पीने का पानी देना पड़ेगा, रुकने की व्यवस्था करना पड़ेगी। मैं घोषणा करता हूं, कलेक्टर मंडला आप प्रस्ताव भिजवाना, मैं यहीं से राशि मंजूर करता हूं हमारे अपने क्षेत्र के लिए। अरे जब हम अपने पुरखों को पूजेंगे, वही तो गौरव हमारा है, किसके पास जाएंगे। और इस राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के महल के लिए भी जो राशि आप मांगोगे, उस राशि भी, वो सारी की सारी राशि यहीं से मंजूर करने की घोषणा करता हूं। आपने 14.5 करोड़ के प्रस्ताव भिजवाए, अरे दुनिया देखेगी। शंकर शाह रघुनाथ शाह दोनों ने अपना बलिदान जिस प्रकार से दिया, अंग्रेजों के सामने छाती अड़ा करके, अपने आप को तोप के गोले के सामने, कोई मामूली बात है क्या। ना अंग्रेज से डरे, ना तोप से डरे। अंग्रेज से कहा लगा तेरे में जितना दम है। ये बहादुर आदिवासी बहादुर है, भारत माता के सच्चे सपूत। बोटी बोटी अलग हो जाएगी, हम भगवान से कामना करेंगे, अरे फिर जन्म देना, फिर लड़ेंगे। ये हमारा गौरवशाली अतीत है। एक जन्म नहीं, जितना जन्म मिलेगा, हर जन्म में हमारी लड़ाई हमारे देश के, हमारे धर्म के दुश्मनों के खिलाफ होगी। ये गौरवशाली अतीत रानी दुर्गावती में दिखाई देता है, टंट्या मामा में दिखाई देता है, बिरसा मुंडा में दिखाई देता है। हमारे देश के अंदर विदेशी ताकतें हमको बांटना चाहेगी, लड़ाना चाहेगी, ये कभी संभव नहीं है। दुनिया की कोई ताकत हमको आपस में लड़ा नहीं सकती है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का भारत है। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री का। सब प्रकार के व्यवस्थाओं के बलबूते पर आज हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी और देश में भी, आप कल्पना करो, एक से बढ़कर एक डैम, ये पानी की सुविधा, खेती की सुविधा, बिजली की लाइन और बिजली। अब तो आने वाले समय में विनय जी, संजय जी, हमारी सरकार ने तो तय किया है बिजली का कनेक्शन 5 रुपए में देंगे, 5 रुपए में। ये हमारी सरकार ने तय किया है। अभी कल्पना तो करो आप, ये हमारी सरकार ने तय किया आने वाले 3 साल में। अभी 5 हाउस पावर का कनेक्शन 7,500 जमा करना पड़ते हैं, लेकिन सोलर पंप दे करके इस प्रदेश के अंदर 2 लाख टेम्परेरी और 30 लाख परमानेंट किसान हैं। सबको सोलर पंप दे करके बिजली के बिल से ही छुट्टी करा देंगे। ये हमारी सरकार ने तय किया। आने वाले समय में कोई बिल की जरूरत नहीं, बल्कि अगर बिजली ज्यादा होगी तो किसान से और बिजली खरीदेंगे और भुगतान करेंगे। अभी गेहूं भी पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा रेट 2600 रुपए क्विंटल अगर कोई खरीद रहा है, हमारी सरकार खरीद रही है 2600 रुपए क्विंटल। और धान पे भी 4000 रुपए हेक्टर का बोनस हमने दिया है। यह हमारी सरकार का निर्णय है। जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ कोदो कुटकी, इसमें भी 1000 रुपया प्रति क्विंटल श्री दुर्गावती रानी के नाम पर ये अनुदान हम दे रहे हैं। और तेंदू पत्ता संग्राहकों का भी 3000 रुपया प्रति मानक बोरा को बढ़ाकर 4000 रुपया हमने किया है। पेशा कानून के अंतर्गत जल जंगल जमीन के संरक्षण के सभी अधिकार हम दे रहे हैं। बेगा, सहरिया, भारिया, इन जातियों को मिलाकर के बाकी भी समग्र रूप से 1607 करोड़ की व्यवस्था
सरकार के माध्यम से हम कर रहे हैं। शिक्षा में भी याद रखना, आने वाले समय में ये जो सामूहिक विवाह हम करा रहे हैं, इसके पीछे कारण ही है, अपने बच्चे बच्ची का ब्याह शादी कराना है, सरकार कराएगी। सरकार, आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। 55,000 रुपया प्रति जोड़ा हमारी सरकार देगी, उसमें 49,000 सीधे सीधे आपको मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो। आज तो बहुत भव्य मंडप सजा है, लेकिन आपके बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उनको आगे बढ़ाना है। हमारी सरकार ने तय किया, जो अच्छी से अच्छी कोचिंग हो सकती है, जो पैसा लगेगा हम देंगे, लेकिन बच्चे बच्ची को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, ये हमारी सबकी कामना है। विद्यार्थियों को भी जेई, क्लेट, नीट, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, अच्छे से अच्छी नौकरी दिलवाओ। सरकार सारा पैसा देगी बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए। और एडमिशन हो गया डॉक्टर के लिए मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आपको फीस देने की जरूरत नहीं है। 50 लाख लगे, 75 लाख लगे, जो पैसा लगेगा सरकार देगी, लेकिन डॉक्टर अपना बच्चा बनना चाहिए, यह हम सबका निर्णय है। जब डॉक्टर बनाने की बात कह रहा हूं तो ताली वाली बजा के तो बताओ भाई, आप ही के तो बच्चे डॉक्टर बनेंगे जब सारा पैसा सरकार देने वाली है। तो इस व्यवस्था के माध्यम से हम उम्मीद करते एक एक करके वो सारी चीजें, आप तो जानते ही हैं, हमारे बीच आहार अनुदान के माध्यम से पिछड़ी जनजातियों को आंकड़ा देखो, 2,18,000 से बहनों के खाते के अंदर, यहाँ पर अपने इसी राज्य के अंदर मैं आंकड़ा देख रहा हूं तो गजब हो रहा है। कोई कल्पना कर सकता है, बगैर भूखंड वाले को भूखंड, आवासहीन को आवास। आप याद रखना, अभी सर्वे चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी सरकार मिलाकर जिनके जिनके भी कच्चे मकान हैं, सबको पक्के मकान मिलने वाले। जोरदार अभिनंदन करो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से। कोई व्यक्ति बचने वाला नहीं है। राशन भी आपको 2028 तक निःशुल्क मिलने वाला है हर एक व्यक्ति के जीवन में। दो रोटी खाने के लिए परमात्मा की दया है। राजा राम के देश में जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी के राज में कोई भूखा सो सकता है क्या? कोई रह सकता है? बोला जाए जय श्री राम। तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आंकड़े देख रहा हूं, मैं आंकड़े के आधार पे बताना चाहूंगा। हमारे राज्य में माननीय मंत्री जी, लाडली लक्ष्मी योजना है 2007 में प्रारंभ हुई थी। प्रत्येक परिवार की लाडली बहनों के लिए 1,13,000 उनके अपनी पढ़ाई होने के बाद 12वीं उनकी बालिग होने के बाद 18 साल के बाद उनके अपने जीवन में जो राशि डालते हैं वो 1,43,000 मिलती है। और अभी हर महीने 1250 हमारे द्वारा लाडली बहना योजना, आप बताओ किन किन बहनों को मिलती है? हाथ खड़े करके बताना। देखना भाई, ये बहनें हैं, जोरदार ताली बजाओ बहनों के लिए। हमारे विरोधी कहते हैं अब नहीं देंगे, बंद कर देंगे। अरे तुम्हारी पार्टी बंद हो जाएगी, हम बहनों की राशि बंद नहीं होने देंगे, लगातार देने देंगे, ये लगातार चलेगी। और केवल बहनों की नहीं, किसान सम्मान निधि भी, हम भाइयों को किसान सम्मान निधि भी देते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री 6,000 देते हैं, 6,000 हमारी तरफ से देते हैं। किन किन को मिलती? हाथ खड़े करो किसान भाइयों बहनों को, जोरदार ताली बजाओ। आप सबके लिए भी ये राशि भी लगातार चलती रहेगी। अब मैं इनके आंकड़े भी अगर देखता हूं तो गजब हो जाता है। आज के इस अवसर पर वैसे तो उद्योग धंधे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र, हमारे विरोधी देखना चाहे देख ले, हर महीने बिना नागा अपने आप पैसे आते हैं हमारे खातों में, लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ये जो आनंद आता है, इधर हमारे आनंद आए, उधर हमारे विरोधी कांग्रेसी हाय रे हाय रे हाय रे रोना चालू हो जाते हैं। अरे तुम रोते रहो, तुमने तो कभी दिया नहीं, लंबे समय तक केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग किया। अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
हमारी सरकार लगातार एक के बाद एक ऐसे सारे काम कर रही। गरीब, महिला, युवा, किसान और तो अब तो गोपाल योजना के माध्यम से, कामधेनु योजना के माध्यम से अभी राज्य की स्थिति 9% दूध पूरे भारत में हमारी तरफ से होता है। हमारे लिए अब इसको 20% तक ले जा रहा है। याद रखना, किस किस घर में गाय भैंस है, हाथ खड़े करो। किस किस के घर में गाय भैंस है जो दूध उत्पादन करता है, या नहीं है तो करना चालू कर देना। आप सबको भी गाय भैंस के ऊपर भी अनुदान देने का काम 25%, 25 गाय भैंस जो लाएगा उसको 25% अनुदान। 200 गाय भैंस अगर लाएगा तो 50 गाय भैंस हमारी तरफ से फ्री। और अच्छी दूध देने वाली उन्नत नस्ल की जानवर आपको ला करके आपकी आय बढ़ाने के लिए, और गाय का दूध भी सरकार खरीदेगी। जो गाय माता आवारा घूमती है सभी नगर निगम के अंदर, हम उनकी गौशाला बनाने वाले गौशाला, जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी पवित्र भावना के आधार पर। गौशालाओं में भी प्रति गाय माता जो 20 रुपया खर्चा देते थे, अब उसको 40 रुपया बढ़ा के देने वाले हैं हमारे माध्यम से। इतना ही नहीं, एयर एम्बुलेंस 5 लाख तक का सभी भाई बहनों के लिए जो बीमार होगा इलाज कराने के लिए माननीय मोदी जी के माध्यम से राशि देंगे। लेकिन इतना ही नहीं, अरे गरीब आदमी है, पहले एम्बुलेंस बुलाते हैं तो सड़क से आती कि नहीं आती? सड़क से एम्बुलेंस कहां से आती है? मंत्री जी, हमने योजना बनाई है मध्य प्रदेश के अंदर मंडला, डिंडोरी, छोटे छोटे हॉस्पिटल में भी कोई कारण से गंभीर बीमार हो गया और उसको जबलपुर, दिल्ली, बंबई कहीं पहुंचाना है, गरीब आदमी है, उसकी जान बचाना है, तो हेलीकॉप्टर भी एयर एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंचाने वाले हमारे गरीब आदमी के लिए। गरीब आदमी की जिंदगी बचाने के लिए जहां हवाई अड्डा है हवाई जहाज से, जहां हवाई अड्डा नहीं है हेलीकॉप्टर से व्यक्ति को उठा करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाना। अरे बीमार आदमी की जान बचाना, इससे पुण्य का काम क्या हो सकता है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप सबकी कृपा से हमारी सरकार ने हर गरीब आदमी की जान बचाने के लिए, भीषण एक्सीडेंट हो जाए, कोई घटना हो जाए, ऐसे में वो एयर एम्बुलेंस भगवान की तरह काम आती। ऐसी एक नहीं बहुत योजना बता सकता हूँ, लेकिन आज तो आप सबको देख के आनंद आ गया। क्या धूमधाम से अलग अलग कार्यक्रम चल रहे थे। मैं माफी चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे नेताओं ने इनके बोलने का समय भी मुझे दे दिया। हमारे दुर्गादास उइके जी, सावित्री ठाकुर जी, संजय सिंह मंत्री जी, हमारे विनय जी, बाहर से हमारे सारे माननीय विधायकगण, हमारी शहडोल की सांसद ओम जी, आप सबकी तरफ से। लेकिन बोलने से ज्यादा आज आपकी उपस्थिति मायने रखती है। सच में मेरी अपनी ओर से आप सबको वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति आभार व्यक्त करें। जोरदार तालियां हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें अनेक सौगातें दी हैं। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना की राशि से हमारी बहनों को लाभान्वित करें। हमारा यह आयोजन निरंतर चलता रहेगा। हमारे साथी